तो और भाइयों क्या हाल है, बेसिक सीरीज में आपका स्वागत है, एपिसोड नंबर 3। और आज हम देखने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से बनाते हैं। ये कोई नॉर्मल टिपिकल वीडियो नहीं होने वाली। इस वीडियो के बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हर A to Z पता चल जाएगा। आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा चार्ट हमेशा बोलता हूँ जहां पर हमें सर खपाना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबसे पहले थ्योरी बता देता हूँ क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये हमारा नीचे S फॉर सपोर्ट, R फॉर रेजिस्टेंस। यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो इससे रेजिस्टेंस लेती है। रेजिस्टेंस बेसिकली ये हमारी सीलिंग हो गई, दीवार जहाँ पर पंखा चलता है ना, ये हमारी छत हो गई, ये हमारा फ्लोर हो गया जहाँ पर बेड रखा होता है। यहाँ पर एक बंदा सो रहा है, ठीक है। नाउ ये बंदा अगर खड़ा होता है और यहाँ से एक बॉल फेंकता है नीचे को, तो क्या लगता है नीचे से बॉल क्या करेगी? ये जो इसका जमीन है उसको फाड़ते हुए नीचे जाएगी या यहाँ से टप्पा खाकर ऊपर जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? ऊपर जाएगी, नॉर्मल सी बात है, नीचे से टप्पा खाकर। और ना ऊपर से जब तुम्हारे सीलिंग पे टच करेगी बॉल तो तुम्हारे सीलिंग को फाड़ते हुए जाएगी या फिर यहाँ से टप्पा खाकर नीचे आएगी। नाउ दिस इज थ्योरी एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ थ्योरी। तो प्रैक्टिकल चलते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं किस तरीके से होता है। नाउ हियर यू कैन सी द एग्जांपल। यहाँ से मार्केट ऊपर आई, मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, फिर मार्केट इसी लेवल पे आई है और यहाँ से मार्केट फिर नीचे आ गई। और ये नीचे का भी लेवल देख लो, यहाँ से मार्केट नीचे के लेवल से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, फिर इस लेवल से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, फिर गई और यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया एंड मार्केट ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर भाग गई। अगर मैं इसको बनाऊं तो किस तरीके से बनता है ये देखो। ये हमारा बन गया सपोर्ट और ये हमारा बन गया ऊपर से रेजिस्टेंस। मतलब कुछ नहीं करना, आपको दो चीज़ों को मिला देना है, बस यही है सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेला। और अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि यार मैं नहीं पहचान पाता कहाँ पर ये है कहाँ पर ये है, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ये जो लाइन दिख रहा है ऊपर, ये चीज़ देखो, इसमें बहुत ईजी हो जाता है। जैसे ये देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ से मार्केट ने ये देखो इसको ब्रेक कर करके ऊपर चले गई। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ है। इट कैन बी एन ऑर्डर ब्रोक और समथिंग। दोबारा देख लो किस तरीके से यहाँ से सपोर्ट बनाना है। इसके ऊपर सपोर्ट बनाओ और इस लंबी लाइन को खींच दो यहाँ पर। ये बन गया हमारा एस फॉर सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, रेजिस्टेंस देख लो। यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक करना चालू कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ है, तो हम मस्त यहाँ पर बना देंगे इसको ऊपर लाइन खींच के रेजिस्टेंस। एंड नाउ अगर मैं कैंडल पैटर्न में आऊँ तो देख सकते हो यहाँ पर बन गया। अब थोड़ा इसको तुम ना अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि थोड़ा ऊपर कर दो इसको। ये हमारा बन गया और नीचे परफेक्ट है, नीचे बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारा बन गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसी में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मुझे पसंद भी नहीं है, वो उसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये समझ लो। एक बंदा था, मैं उसका नाम भूल गया, उसने एक थ्योरी बताई थी कि अगर कोई मार्केट ऊपर जा रही है ना तो वो ऊपर जाती रहेगी, और अगर कोई मार्केट नीचे गिर रही है तो वो गिरती रहेगी। देयर इज नो लिमिट। मतलब कभी तुम सोचो कि यार मार्केट यहाँ से यहाँ चले गई तो मे बी यहाँ से मार्केट गिर सकती है क्योंकि इतना ऊपर चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ चलेगी। अब तुम बोलोगे यार यहाँ तक आ गई मार्केट तो यहाँ से मे बी ऊपर ना जाए क्योंकि बहुत ऊपर पहले पहुंच चुकी है, तो मे बी अब गिरेगी यहाँ से। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मार्केट को गिरना होगा तो मार्केट गिरती जाएगी, अगर मार्केट को बढ़ना होगा तो वो बढ़ती जाएगी। देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट। उसी तरीके से ट्रेंड लाइन ना हमेशा इस तरीके से होती है। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर आई, यहाँ से मार्केट जब नीचे आ रही है तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगी और यहाँ से मार्केट ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ऐसे अगर ब्रेक करना होगा मार्केट को, ट्रेंड लाइन को, तो मार्केट इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी एंड मे बी नीचे चले जाए डायरेक्ट और इसका रिटेस्ट ले ले। इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं। सपोर्ट मैंने बता दिया किस तरीके से बनता है। अब दिखाता हूँ प्रैक्टिकली ट्रेंड लाइन के कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि ये देख लो, एक एग्जाम्पल ये रहा ट्रेंड लाइन का। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करा, यहाँ से मार्केट ऊपर आई, फिर रिस्पेक्ट करा एक और बार, फिर ऊपर आई एंड नाउ उसने ब्रेक कर दिया। देख लो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक करा है, फिर यहाँ से रिटेस्ट लेकर फिर मार्केट यहाँ से गिरी है। अब ट्रेंड लाइन बनाने का तरीका क्या होता है, देखो अगर मार्केट ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, फिर उसके बाद मार्केट कुछ भी करे तुम्हें नहीं पता, सिर्फ दो तुम्हें पॉइंट चाहिए, इसको एक पॉइंट से जोड़ना है और यहाँ पर तुम्हारी ट्रेंड लाइन बन गई। अब नाउ इट्स अप टू यू कितनी तुम प्रैक्टिस करते हो। और इजी बिल्कुल नहीं होने वाला, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। जैसे एक ट्रेंड लाइन ये भी है, देखो सामने सामने देखी ना अभी मैंने, ये एक ट्रेंड लाइन है ये। अब इस ट्रेंड लाइन का क्या है, मैंने ये दो पॉइंट को आपस में जोड़ा। पहले पॉइंट ने इसको रिस्पेक्ट करा, नाउ ये ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर आया, ये इसने इसको रिस्पेक्ट करा एंड इसको यहाँ पर ब्रेक कर दी। ये वही है क्या, ये वही वाली है क्या दूसरी है, ये मे बी वही है ये शायद। और देखते हैं जिस तरीके से ये हो गया सपोर्ट। यहाँ से मार्केट नीचे आई, रिस्पेक्ट करा, फिर मार्केट आई, फिर रिस्पेक्ट करा, फिर आई, यहाँ तक नहीं पहुंची, इससे पहले ही नीचे आ गई, फिर यहाँ से आई, रिस्पेक्ट करा, फिर ऊपर आई, फिर यहाँ से इसने ब्रेक करा एंड यहाँ से इसकी चाल बदल गई। बट आई वुड रिकमेंड यू कि तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि मेरे को देखो वही पसंद है, मैं ट्रेंड लाइन ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एक और तुम्हें बता देता हूँ ना, ये वाला सपोर्ट देखो, यहाँ से ऊपर आया, नीचे आया, रिस्पेक्ट करा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया
एंड यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन करा, थोड़ा साइडवेज रही मार्केट, टाइम पास करा, फिर इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद अब मैंने जिस तरीके से बताया, अगर ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है और अगर मार्केट फिर नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, ठीक है, 2-3 बार इसने मार्केट ने कर लिया टाइम पास, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस को जस्ट इमेजिन ब्रेक कर दिया। नाउ जो रेजिस्टेंस है ना, ये बन जाएगा तुम्हारा एस फॉर सपोर्ट, एंड फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर जाएगी और जो भी ऊपर का रेजिस्टेंस होगा मार्केट वहां जाकर टकराएगी, फिर नीचे आएगी। इस तरीके से होता है। सेम स्टफ जाएगा नीचे का, जैसे आर है और ये एस है नीचे, एंड जस्ट इमेजिन मार्केट ऊपर से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर इसने मार्केट ने तोड़ दिया सपोर्ट को। ठीक है, अब ये सपोर्ट अगर मार्केट नीचे चलेगी तो सपोर्ट हटके ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, मतलब अपोजिट बन जाएगा। फिर उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगी ना, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट को नीचे धक्का मारने का काम करेगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें। जस्ट इमेजिन ये तुम्हारा है सीलिंग और ये है तुम्हारी जमीन। सीलिंग में यहाँ पर फैन चल रहा है, ये लग रहा है तुम्हें फैन, ये तो मुझे फूल लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर तुम बैठे पड़े हो, ये तुम्हारा बेड है, ये तुम्हारा चेयर है, वटेवर। नाउ तुमने सोचा यहाँ से बॉल फेंकी है और जस्ट इमेजिन बॉल ऊपर गई, यहाँ से टप्पा खाया, तुम्हारी सीलिंग पे लगी दीवार पे और नीचे आई, फिर ऊपर आई, एंड जस्ट इमेजिन उसने टप्पा नहीं खाया, इस बार उसने दीवार को छेद ही कर दिया दीवार पे। जस्ट इमेजिन छेद कर दिया, एक एग्जांपल है, छेद करते दीवार पे, इतना दीवार पे छेद हो गया, ये काला काला जो है ना छेद हो गया। नाउ बॉल तुम्हारी आगे टेरिस पे, एंड टेरिस पे अगर वो टच करेगी नीचे तो बॉल नॉर्मल सी बात है ऊपर जाएगी, इसका सपोर्ट लेगी क्योंकि छेद तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है। फिर बॉल यहाँ से ऊपर जाएगी और ऊपर जो भी तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा वहां पर टच करेगी, फिर ये तुम्हारा रेजिस्टेंस बनने लग जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये समझ लो, अगर यहाँ पर नीचे छेद कर दिया तो मार्केट नीचे गिर जाएगी। उम्मीद है तुम्हें समझ आया होगा, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसलिए कहता हूँ साइकोलॉजी पे ध्यान दो, दिमाग का यूज करो, किस तरीके से मार्केट चलती है, किस तरीके से काम होता है। एंड एक सपोर्ट ये देख लो, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा सपोर्ट किस तरीके से बनाना है, लाइन पे जाओ, लाइन पे जाने के बाद ये देखो, ये नीचे तुम इस तरीके से बनाओ, इसको कवर कर लो थोड़ा। नाउ ठीक है, गुड। नाउ ये देख लो सपोर्ट बन गया, थोड़ा इसको एडजस्टमेंट कर लो किस तरीके से होता है, जो भी तुम्हें सही लगे। तो ये है पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल। चार्ट पे जाओ, फटाफट से बनाने लग जाओ A to Z, जितने तुम बना सकते हो। एक और बोनस दे देता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं अभी इस वीडियो को यहाँ तक, उनके लिए बोनस है। बताना मत किसी को कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ठीक है, ये बस तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेहनत करो और सीखना चाहते हो। नाउ अगर तुम्हें कोई सपोर्ट बनाना है, जस्ट इमेजिन तुमने ये वाला सपोर्ट बनाया, एंड नाउ यू आर कंफ्यूज कि भाई ये सपोर्ट बढ़िया है या नहीं है, रिस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा, फॉर द कंफर्मेशन स्टफ। एंड इफ यू वांट कंफर्मेशन हियर कि ये सपोर्ट वर्क करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास आगे का डेटा नहीं है, जस्ट इमेजिन यहीं तक का डेटा है, तो पीछे चले जाओ, पीछे चेक करो कि भाई ये सपोर्ट ने वर्क करा है नहीं करा, रेजिस्टेंस यूज हुआ है नहीं हुआ इसमें। ओके, पीछे कोई डेटा है ही नहीं, कोई नहीं, ऊपर का देखते हैं। ठीक है, नाउ तुमने सपोर्ट बना दिया, तुम सोच रहे हो कि यार कंफर्मेशन क्या है, कुछ कोई तो कंफर्मेशन होनी चाहिए ना कि यार सपोर्ट वर्क करेगा नहीं करेगा। देखो, ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी। ये देखो यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक करा है, एंड बाद में देखो इसी का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई मार्केट। बट जस्ट इमेजिन तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए, क्या करें भाई, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। नाउ तुम्हें इसकी हिस्ट्री चेक करनी है, क्या इसने रेजिस्टेंस पास्ट में दे रखा है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, पीछे ले आएंगे और ये देखो यहाँ पर दिया, फिर नीचे आया, फिर यहीं से ऊपर नीचे मुड़ गया, एंड देखते जाओ कहाँ का इसने रिस्पेक्ट करी, यहाँ पर करी, यहाँ पर करी, कंसोलिडेशन करा, एंड इसने ब्रेक कर दिया। उसी तरीके से सपोर्ट देख लो, सपोर्ट के वक्त में सपोर्ट देना चाहिए हिस्ट्री में, अगर तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए और कंफर्मेशन चाहिए, जैसे कि ये है। नाउ मार्केट नीचे आई, ऊपर आई, नीचे आई, दो कंफर्मेशन मिल गया। अब तुमने आगे के लिए करते कि अगर नीचे आएगी तो मैं यहाँ से बाइंग का देखूंगा। ठीक है, अब तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए तो इसको पास्ट के लिए ले जाओ, हिस्ट्री चेक करो, क्या इसने सपोर्ट दिया है पहले, बिल्कुल दिया। ये देखो जब मार्केट यहाँ से गई थी सपोर्ट दिया, फिर मार्केट थोड़ी ऊपर गई, फिर सपोर्ट दिया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक करा, थोड़ा सा फिर ऊपर आए, फिर सपोर्ट दिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट दिया, यहाँ पर सपोर्ट दिया, यहाँ पर सपोर्ट दिया, यहाँ पर सपोर्ट दिया, मतलब बहुत सारे सपोर्ट दिए। तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है। तो इस तरीके से तुम कंफर्मेशन ले सकते हो, और जितने हो सके उतने कंफर्मेशन लो, इससे तुम्हारी जो विनिंग पॉसिबिलिटी है उतनी बढ़ेगी। जस्ट इमेजिन तुमने एक 5 लिस्ट बना दी कि ये मेरे कंफर्मेशन है। अब अगर मेरा सेटअप बनेगा ना, तो मैं इनमें से 5 चीजें देखूंगा, कंफर्म करूंगा कि हाँ भाई ये 5 चीजें हो रही है नहीं हो रही है, और जब कंफर्म हो जाएंगी तब मैं ट्रेड लूंगा। तो इससे जो तुम्हारी पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी हद तक। ट्रेड कम हो जाएंगे लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और अच्छा खासा तुम कमा लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो वीडियो को तो वेरी शाउट आउट टू यू। एक रहम और कर देना, वीडियो तुमने देख ली है, चार्ट पे जाओ, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं 4 में।